नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आर का। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की विजय रथ यात्रा शामली पहुंची। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी गठबंधन प्रत्याशियों को जिताने के लिए चुनाव प्रचार प्रसार के लिए विजय रथ यात्रा के द्वारा पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं। शामली में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमने जो वादे किए हैं, जैसे गांव के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री, सिंचाई किसानों के लिए सिंचाई फ्री, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करनी जैसे तमाम कार्यों को हम पूरा करेंगे। साथ ही सरकार बनने के बाद बेहतर रोजगार देने की बात कहते हुए उन्होंने दिल्ली से लखनऊ तक एक्सप्रेसवे बनाने की भी बात कही। भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जो काम पिछली सरकारों में हो रहे थे वही भाजपा सरकार ने पूरे नहीं किए। आरएलडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि जिन्ना हारेगा और गन्ना जीतेगा। जो लोग जिन्ना पाकिस्तान हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी शर्मनाक हार होने वाली है। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को गर्मी इसलिए लग रही है क्योंकि उनको पसंद की सीट नहीं मिली है और हार के डर से उनको गर्मी लग रही है। तो फिर रोजगार के लिए भी आपने देखा बजट में कोई ऐसी घोषणा नहीं कि नौजवानों को उम्मीद मिल सके। और किसानों के लिए मोर क्रॉप पर ड्रॉप जो एक नई योजना प्रधानमंत्री ने चालू की थी। पिछले साल का बजट 4,000, इस साल का बजट 2,000 करोड़, आधा कर दिया। तमाम ऐसी योजनाएं हैं, पीएम फसल बीमा योजना, उसका बजट घटा दिया। तो ये संकेत है कि सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे यूपी की हो, और ये फ्रेज को यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी को, डबल इंजन सरकार। ये डबल इंजन की मार पड़ रही है किसान पर और नौजवान पर। तो आज कैराना की इस धरती पर हम लोग साथ मिलके आए हैं एक संदेश देने। जिन्ना, औरंगजेब, पाकिस्तान के मुद्दों पर जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको बहुत भारी शिकस्त मिलने वाली है और नौजवान और किसान की जीत होने वाली है। धन्यवाद। हमारे साथ प्रेस में जयंत चौधरी जी और दोनों दलों के जिलाध्यक्ष, आरएलडी के जिलाध्यक्ष मुकेश सैनी जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक, और हमारे साथ तीनों प्रत्याशी जो गठबंधन के वो मौजूद हैं। मैं सबसे पहले यहाँ के तमाम स्वतंत्रता सेनानी जिनके संघर्षों से और जिनको आज भी हम लोग याद करते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जहाँ पहले चरण का चुनाव किसानों का चुनाव होने जा रहा है। ये इलाका वो है जहाँ किसान जागरूक भी है, किसान समझदार भी है, और किसानों के लिए जिन्होंने सबसे पहले एक रास्ता दिखाने का काम किया, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया, मैं चौधरी चरण सिंह जी को याद करता हूं। उनका लगातार अपने जीवन में जो प्रयास रहा, उनका लगातार जो संघर्ष रहा, उससे आज किसान जागरूक है। जहां चुनाव होने जा रहा है, ये भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव है, ये और उनके लोगों का हो रहा है। जहां जहां से आप जानकारी करेंगे वहां खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन गांवों में जा रहे हैं वहां जनता आक्रोश में है, और कई जगह इनके विधायक, इनके नेताओं को तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा है। कल ही देश का बजट आया, कहते हैं अमृत काल का बजट है, अमृत बजट है। तो पिछले जितने भी बजट थे वो क्या जहर थे? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचते हैं कि हम शब्दों के खिलवाड़ से लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। अमृत काल का बजट अमृत बजट कहना,
पिछले जो भी बजट थे वो जहर समान थे क्या? और अगर हम सही मायने में देखें तो भारतीय जनता पार्टी भी देखिए क्या है, गरीबों के लिए हीरे सस्ते किए हैं, चप्पल जूते सस्ते किए हैं। कितने गरीब को लाभ होगा हीरा अगर सस्ता हो जाएगा तो? जूते चप्पल सस्ते किए। और सच तो यह है कि रोजगार को लेकर के और अपनी परेशानी को लेकर के लोगों के जूते घिस गए। एक भी परेशानी का ये निराकरण नहीं कर पाए। इसलिए जहां भारतीय जनता पार्टी निगेटिव पॉलिटिक्स कर रही, नकारात्मक राजनीति कर रही है, गठबंधन भाईचारा को लेकर के आगे बढ़ेगा। मुझे खुशी है कि शामली में भाईचारा का स्तंभ बनेगा। तीनों के तीनों प्रत्याशी गठबंधन के ऐतिहासिक जीत करके जाएंगे। हम भरोसा दिलाना चाहते हैं जनता को, जो समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने वादे किए उन वादों को पूरा करेंगे। सबसे बड़ा यहाँ के कर्मचारियों की मांग हमेशा रही कि ओल्ड पेंशन बहाल हो। मैं अपने कर्मचारी संगठनों को और कर्मचारियों को भरोसा दिलाता हूँ कि पुरानी पेंशन बहाल होगी। वहीं घरेलू बिजली के लिए 300 यूनिट और सिंचाई पहले की तरह किसानों को मुफ्त होगी। ये सरकार ऐसी है जो खाद नहीं दे पाई, अभी भी चीनी मिलों का भुगतान नहीं कर पाई। और जहां पर बिजली उत्पादन बढ़ाना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी ने केवल बिजली महंगी की है। जिसके पास भी बिजली का बिल आता होगा उसे जरूर बिल देख करके करंट लगता होगा। हम दोनों लोग, गठबंधन के लोग, एक उम्मीद के साथ जनता के बीच में आए हैं। उम्मीद और डर का चुनाव भी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग डरा करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं आने वाले समय में भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से 100 नंबर जो अब 112 हो गई है। शामली से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।